टी की पुस्तक, विषय पर्यावरण, यूनिट 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। भाग 2। करके देखो और लिखो। चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो। अब इंतजार करो चींटियों के आने का। अब देखो चींटी कितनी देर में आई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? चींटियां खाने की चीज का क्या करती हैं? वे उस जगह से कहां जाती है? क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? अब ध्यान से, बिना किसी चींटे को नुकसान पहुंचाए, उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियां कैसे चलती है। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इस तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसी छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियां रास्ता ले लेती हैं। क्या अब बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों को गंध से ही पहचान लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छर से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। मच्छर तुम्हारे शरीर के गंध, खासकर पैरों के तलवे के गंध से ही पहचान लेते हैं। तुम्हारे शरीर का गर्मी से ही तुम्हें ढूंढ लेता है। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। लिखिए और सोचिए, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध के उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो।